टोयोटा के क्लेम के मुताबिक ये गाड़ी 1 लीटर में आराम सुकून से 30 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। और इस गाड़ी के अंदर तकरीबन आपको 36 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और अगर हम कैलकुलेशन करें तो इस फ्यूल एवरेज के हिसाब से ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 1000 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज देती है एक फुल टैंक के अंदर अंदर। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको लग्जरी फीचर्स ऑफर करती है और बहुत सारे हाई टेक फीचर्स ऑफर करती है, जैसा कि आमतौर पर जापानीज गाड़ियों के अंदर होते हैं। और आज की वीडियो में इसी गाड़ी को हम डिटेल में देखेंगे। ये है टोयोटा एक्वा 2015 मॉडल। अगर डिटेल्स में बात करें तो ये 2015 का मॉडल है और 2018 की ये गाड़ी इंपोर्ट है और सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर ये गाड़ी अवेलेबल है। अगर आप एक हाइब्रिड कार खरीदने का सोच रहे हो और 5 मिलियन से कम के बजट के अंदर आप एक बेहतरीन हाइब्रिड कार खरीदने का सोच रहे हैं तो ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर इस तरह रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप हासिल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्शन लाइट्स आती हैं इसकी लो बीम के लिए, जबकि हाई बीम के लिए आपके पास सिंपल हेलोजन बल्ब में लाइट दी जाती है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको क्रिस्टल लाइट्स मिलती हैं। प्लस क्योंकि ये जापानीज गाड़ी है तो ज्यादातर जो जापानीज गाड़ियां आती हैं उनकी लाइट्स के अंदर जो उनकी बीम होती है वो एडजस्टेबल होती है। तो उस सूरत में आप उसकी लाइट का थ्रो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली ऊपर या नीचे कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको फॉग लैंप्स भी ऑफर करती है। तो अगर आप किसी ऐसे रफ एरिया में ड्राइव कर रहे हैं जहां पर आपको ज्यादा विजिबिलिटी की जरूरत है रात के वक्त, तो फॉग लैंप्स को भी आप ऑन करते हुए बेहतरीन तरीके से इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं और आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ये गाड़ी मजीद बेहतर बनाती है। उसके अलावा फ्रंट साइड पर आपको एक बिल्कुल बेसिक सा टोयोटा का लोगो मिल जाता है और उसके अंदर ब्लू कलर है, जो कि इस चीज को इंडिकेट करता है कि ये एक प्रॉपर हाइब्रिड कार है। उसके साथ साथ फ्रंट बम्पर इस गाड़ी का कंप्लीट वन पीस में डिजाइन किया हुआ है। ग्रिल की बात करते चलें तो ये ब्लैक कलर के अंदर है, लेकिन ये मैट ब्लैक नहीं है। ग्लॉसी फिनिश होने की वजह से गाड़ी की फ्रंट लुक थोड़ी सी ज्यादा खूबसूरत लगती है और दिखने में भी ये चीज ज्यादा प्यारी लगती है। और इसके साथ साथ नॉर्मली अगर आप देखें तो गाड़ियों के टर्न इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हेडलाइट्स के अंदर मर्ज हुए होते हैं, लेकिन इस गाड़ी के साथ थोड़ा सा डिफरेंट सीन है। इस गाड़ी के जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो इसके फॉग लैंप्स के साथ मर्ज हुए हुए हैं। तो इसके टर्न इंडिकेटर्स की जो पोजीशन है वो आम गाड़ियों से थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके अलावा फ्रंट साइड से इसकी शेप काफी खूबसूरत है और काफी एरोडायनामिक है, जो कि हाई स्पीड पर इस गाड़ी को बेहतर फ्यूल एवरेज हासिल करने में भी काफी मदद करती है। अगर इस गाड़ी की साइड लुक्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी की साइड लुक्स काफी हद तक फ्लैट हैं। आपको इसमें कोई भी किसी किस्म की शोल्डर लाइन नजर नहीं आएगी। इसके अलावा गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं ये पिलर माउंटेड हैं। मॉडर्न गाड़ियों के अंदर डोर माउंटेड आते हैं, लेकिन इस एज की गाड़ियों के अंदर पिलर माउंटेड ही आते थे इन जनरेशन्स के अंदर। तो इसमें भी वही पिलर माउंटेड हैं, लेकिन अच्छी बात ये कि ये रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और इनके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर भी मिलता है। लेकिन ये हैलोजन बल्ब के अंदर है, एलईडी के अंदर आपको ये नहीं दिया जाता। उसके अलावा अगर व्हील्स की बात करते चलें तो इस वेरिएंट के अंदर आपको सिंपल स्टील रिम्स मिलेंगे। अलॉय रिम्स इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये टोयोटा एक्वा का एस वेरिएंट है और सिंपल आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको व्हील कैप्स इंस्टॉल्ड मिलेंगे। और अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूं 185/65 इसके टायर का साइज है और इसके रिम्स का साइज 15 इंचेस है। स्टिल इसमें अभी तो स्टील रिम्स हैं, बट बाद में अगर आप इसमें अलॉय रिम्स लगवाना चाहें तो टोयोटा एक्वा और इस तरह की गाड़ियों के लिए सैगल मोटर्स पर रिम्स की बहुत बड़ी रेंज है, तो उसमें से आप अपनी मर्जी से सिलेक्शन कर सकते हैं। सस्पेंशन की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पर मैकफर्सन मिलते हैं, जबकि बैक साइड पर आपको टोरियन बीम मिलते हैं। लेकिन जो इस गाड़ी के अंदर टोयोटा प्रियस आती है, बेसिकली ये प्रियस की ही स्मॉल साइज की गाड़ी है। प्रियस के साथ की कई मुल्कों में इसको प्रियस सी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन प्रियस जो है इससे थोड़ी सी साइज में बड़ी है। और उस गाड़ी के अंदर रियर साइड पर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलते हैं, जबकि इसमें आपको वही करोला यारिस वाले सस्पेंशन मिलते हैं जो कि टोरियन बीम होते हैं। ये सस्पेंशन मेंटेन करने में काफी इजी होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, और ये इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते। लेकिन जो मल्टी रिंग सस्पेंशन होते हैं उनकी एक तो रोड ग्रिप बहुत अच्छी होती है, दूसरी बात ये कि वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, उनको मेंटेन करना भी थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। सो इस गाड़ी में आपको बेसिक सस्पेंशन दिए जाते हैं। उसके अलावा साइड पर अगर हम देखें तो आपको फ्रंट फेंडर के ऊपर हाइब्रिड की ब्रांडिंग इस गाड़ी के अंदर नजर आ जाएगी, क्योंकि ये हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव इस्तेमाल करती है, तो वो ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। अच्छा जी, उसके अलावा इस गाड़ी के डोर लैचेस के अंदर ये बॉडी कलर तो हैं, लेकिन इनमें आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी मिलता है जो कि अगले दोनों दरवाजों के अंदर मौजूद है। तो गाड़ी को अनलॉक करने के लिए सिंपल आपने इसके डोर के अंदर हाथ डालना है और क्योंकि इसके अंदर सेंसर्स मौजूद हैं तो की को डिटेक्ट करते हुए ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। इसी तरह लॉक करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पर एक बार टैप करना है तो गाड़ी लॉक हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। खास तौर पर अगर आपके हाथ में कोई सामान है, आप चाबी नहीं निकाल सकते, तो ये काफ़ी आसानी पैदा कर देता है गाड़ी को लॉक या अनलॉक करने के लिए। उसके अलावा गाड़ी की साइड लुक्स काफ़ी हद तक फ्लैट हैं, ऊपर आपके पास शार्क फिन एंटीना मौजूद है। सो ये थी कंप्लीट इसकी साइड लुक्स। आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं।
सो गाइस, गाड़ी की रियर साइड की बात करते हैं और यहाँ पर आपके पास तमाम वो फीचर्स हैं जो कि आमतौर पर जापानीज हैचबैक गाड़ियों के अंदर होते हैं। जैसा कि आपके पास वाइपर मौजूद है, आपके पास यहाँ पर हाई माउंटेड लाइट मौजूद है, इसमें आपको विंड स्क्रीन वॉशर दिया जाता है, इसके साथ साथ ये डीफॉगर के साथ आती है। यहाँ पर आपको हाइब्रिड सा एनर्जी ड्राइव का बैज मिल जाएगा। और लाइट्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की रियर लाइट्स बड़ी ही खूबसूरत तरीके से वर्टिकल शेप के अंदर डिजाइन हुई हुई हैं, जो कि बेसिकली हैलोजन और एलईडी बल्ब्स का कॉम्बिनेशन आपको इसकी लाइट्स के अंदर मिल जाता है। उसके अलावा टोयोटा का बैज आपको बिल्कुल बेसिक वाला मिलेगा ब्लू कलर के साथ। अगर मैं इसके बूट को ओपन करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है जिसकी मदद से आप इसको ओपन कर सकते हैं। सो बैक साइड पर आपके पास डिसेंट किस्म की बूट कैपेसिटी इस गाड़ी के अंदर मिलती है। प्लस ये जो बैक साइड पर ये वाला एरिया है, इसके ऊपर इंसुलेशन मौजूद है और इसके साथ साथ इसकी जो पिछली सीट्स हैं इनके अंदर आपको 60-40 का स्प्लिट भी मिल जाता है। तो अगर आप इसकी सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं तो फिर इसके अंदर आपके पास ठीक ठाक बूट स्पेस बच जाती है और उसको आप आराम सुकून से, अगर आपने कोई बड़ा लगेज कैरी करना है, आप इस गाड़ी को एज अ कार्गो वैन यूज करना चाहते हैं तो आप आराम सुकून से कर सकते हैं। बहुत ही एक प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। सो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर रियर व्यू कैमरा भी मौजूद है और इंटीरियर के अंदर इसमें एंड्रॉइड पैनल भी इंस्टॉल है। तो चलिए इंटीरियर के अंदर चलते हैं और आपको वहां पर इस गाड़ी के फीचर्स वगैरह दिखाते हैं। अब क्योंकि ये एक हाइब्रिड कार है तो जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई भी किसी किस्म की साउंड इस गाड़ी के अंदर नहीं आती इंजन स्टार्ट होने की। बिल्कुल खामोशी से ये गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाती है। जस्ट आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर एक रेडी के साइन से पता चलता है कि ये गाड़ी अभी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके साथ साथ अगर मैं इसकी इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर फ्रंट साइड पर हमारे पास हार्ड प्लास्टिक है, जो कि इतनी ज़्यादा चीप क्वालिटी की नहीं है, बस एक मीडियम सी क्वालिटी की हार्ड प्लास्टिक इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। प्लस यहाँ पर टू टोन कॉम्बिनेशन है, आगे आपको ये डार्क ब्लू कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और इसके इंटीरियर को भी अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। उसके अलावा गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये ना तो फ्लैट बॉटम है ना बिल्कुल सर्कुलर है, बस एक ओवल से शेप के अंदर आपको मिलता है जो थोड़ा सा डिफरेंट भी है। और प्लस ये 4 स्पोक होता है, इसको आप एडजस्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। इस लेवर को अगर आप इस तरीके से पुल करेंगे तो आप इसमें टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट भी मिल सकती है, तो अपने नीज की हाइट के मुताबिक आप इसके स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं। टोयोटा का बैज है यहाँ पर, एसआरएस एयरबैग आपको यहाँ पर भी दिया जाता है। इसके साथ साथ फ्रंट पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको एयरबैग का ऑप्शन दिया जाता है। प्लस अगर मैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो ये आम गाड़ियों से बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ियों का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है वो स्टीयरिंग व्हील के बिल्कुल सामने होता है, लेकिन इस गाड़ी का सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका यहाँ पर ये एरिया बिल्कुल फ्लैट है और कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर आपको दो छोटे से स्टोरेज कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, तो जिसमें अगर आप अपना फ़ोन रखना चाहें या आप कोई सिक्के या कार्ड्स वगैरह रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। जबकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी का डैशबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में डिज़ाइन किया हुआ है और हालांकि ये डैशबोर्ड इतना ज़्यादा ह्यूज किस्म का नहीं है, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से की हुई है कि ये आपको काफ़ी बड़ा नज़र आता है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। सो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिजिटल मीटर्स की सूरत में मिलती है। इस गाड़ी के अंदर कोई भी एनालॉग मीटर मौजूद नहीं है। सामने आपको दो डिफरेंट स्क्रीन्स मिलती हैं, तो एक स्क्रीन के अंदर आपको बेसिकली तीन स्क्रीन्स हैं। पहली स्क्रीन के अंदर आपको डिजिटल फॉर्म में इसकी जो स्क्रीन जो स्पीड है वो शो होती है। दूसरी स्क्रीन के अंदर आपको तीन इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। एक गियर पोजीशन इंडिकेटर है, उसके साथ आपको रेडी का साइन मिलता है जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि गाड़ी अब स्टार्ट हो चुकी है और चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और बिल्कुल उसके साथ ही आपको फ्यूल इंडिकेशन भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। जो साथ वाली स्क्रीन है उसके अंदर आपको ये चार्जिंग की इन्फॉर्मेशन देती है, इको और पावर मोड की इन्फॉर्मेशन देती है, और साथ ही अगर गाड़ी ईवी मोड के अंदर आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसका साइन भी आपको उसी स्क्रीन के अंदर मिलता है। प्लस जितनी बैटरी की कैपेसिटी है, प्लस बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी डिस्चार्ज हो चुकी है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसी स्क्रीन के अंदर मिलेगी। और साथ आपको बिल्कुल जुड़ी हुई एक डिजिटल क्लॉक नजर आएगी और उसके बिल्कुल नीचे आपको एवरेज वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। माइलेज की अगर बात मैं करता चलूँ तो ये गाड़ी 97,799 किलोमीटर्स चली हुई है, जिसको आप 98,000 भी तकरीबन समझ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बिल्कुल नीचे इको मोड की एक अलग से लाइट है और बिल्कुल साथ आपको कुछ लाइट्स मिलती हैं जिसमें फ्यूल इंडिकेटर है, यानी कि अगर गाड़ी का फ्यूल बहुत ज़्यादा लो हो चुका है तो फ्यूल की लाइट आपको शो होगी। अगर आपने कोई दरवाज़ा गाड़ी का खोला हुआ है उसकी लाइट शो होगी, और पार्किंग ब्रेक और इस तरह से इंजन चेक लाइट्स ये वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पर शो होती हैं। उसके अलावा गाड़ी के अंदर फ्रंट साइड पर आपको 4 एयर वेंट्स मिलते हैं, जिनमें से 2 एक तरफ के लिए हैं, 2 दूसरे पैसेंजर्स के लिए हैं। लेकिन टोयोटा की जितनी भी इस लेवल की गाड़ियां हैं, चाहे वो हाइब्रिड हों या नॉन हाइब्रिड हों, इनकी एक चीज़ मानने वाली है, वो है इनकी एसी की एफिशिएंसी। बहुत एफिशिएंट एसी और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। मतलब गर्मियों में अगर आप 40 डिग्री में भी इस गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी मैकेनिकली बिल्कुल फिट है, तो इसमें आपका जो इसका एसी है उसमें फ़ैन की स्पीड आप 2 या 3 लेवल से ज़्यादा
बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रखेंगे, इसमें आपको ठंड लग जाती है एक टाइम पर आकर, इतना अच्छा इनका एसी काम करता है। सो एसी के मामले में 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स इस गाड़ी को मैं दूंगा। उसके साथ साथ स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है, जिसमें मैंने आपको बताया 2 स्पेस आपको यहाँ पर मिलती हैं, आप यहाँ पर वॉलेट, फ़ोन कुछ भी रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक स्पेस है, तो यहाँ पर भी आप कोई ना कोई चीज़ रख सकते हैं। प्लस आपके पास एक बहुत अच्छा मैसिव साइज का स्टोरेज कंपार्टमेंट है ग्लव बॉक्स की सूरत में, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये इसमें एंड्रॉयड पैनल प्री इंस्टॉल्ड है, जो कि आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, तो ये आपको चीज़ बाद में नहीं लगवानी पड़ेगी। दरमियान में आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, जो कि फुली डिजिटल है। जस्ट आप एक ऑटो का बटन प्रेस कर लीजिए और गाड़ी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर को सेंस करते हुए ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा हैसल करने की ज़रूरत नहीं है उस सूरत में कि आपको खुद अपना आप टेम्परेचर हॉट पर एडजस्ट करें या कोल्ड पर एडजस्ट करें। ये गाड़ी खुद ही वो आपके लिए एडजस्ट कर देगी। प्लस इस ऑटोमेटिक टेम्परेचर के अंदर फ़ैन की स्पीड भी शामिल होती है, तो उस फैन की स्पीड को भी ये गाड़ी बाहर के टेम्परेचर को सेंस करते हुए ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है हाई या लो के ऊपर। उसके अलावा आपके पास डीफॉगर हैं फ्रंट साइड पर और रियर साइड पर। और मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी के अंदर आपको एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, तो एंटी कोलिजन सिस्टम, इस तरह की तमाम तर चीजें आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगी। स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर हमारे पास कुछ बटन हैं, जिसमें आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको क्योंकि रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स मिलते हैं, तो जब आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो गाड़ी के साइड मिरर्स फोल्ड हो जाते हैं। इसी तरह जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो गाड़ी के साइड मिरर्स अनफोल्ड हो जाते हैं। अब रिट्रैक्टेबल मिरर्स में भी इलेक्ट्रिकली जो फोल्ड होते हैं उसमें 2-3 तरह की आते हैं मिरर्स। एक तो ये होते हैं कि जब आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे, वो गाड़ी के अनलॉक या लॉक होने के साथ फोल्ड या ओपन होंगे। सो ये फुली रिट्रैक्टेबल होते हैं। बाज़ गाड़ियों में इस तरह के मिरर्स आते हैं कि लॉक या अनलॉक करने से वो मिरर्स फोल्ड या अनफोल्ड नहीं होते, लेकिन उनको फोल्ड या अनफोल्ड करने के लिए अलग से गाड़ी के अंदर एक बटन मिलता है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी के साइड मिरर्स फोल्ड या अनफोल्ड होंगे। फिर कुछ गाड़ियों के अंदर बिल्कुल मैनुअल मिरर्स आते हैं, जिनको आपको हाथ से फोल्ड या अनफोल्ड करना पड़ता है, लेकिन उनके अंदर मोटर्स होती हैं, तो मिरर्स उनके इलेक्ट्रिकली ही एडजस्टेबल होते हैं। बट इस गाड़ी की जो मिरर्स हैं, इसको आप कह सकते हैं कि ये टॉप ऑफ द लाइन वाले हैं, जो कि जब आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो फोल्ड हो जाएंगे, जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे। लेकिन इस फीचर को आप गाड़ी के अंदर दिए गए बटन से ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में गाड़ी को पार्क करते हैं। अगर आपने फोल्ड करने हैं आप या आपने ओपन रखने हैं, तो आप उस फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ऑटो हाई बीम असिस्ट इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, तो वो भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर लेन असिस्ट है, एंटी कोलिजन सिस्टम के लिए आपको एक सेपरेट बटन दिया जाता है। उसके अलावा अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको CVT ट्रांसमिशन मिलती है, जिसमें हमारे पास पार्क है, इसके साथ रिवर्स है, न्यूट्रल, ड्राइव और ब्रेक मोड का ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो ब्रेक मोड बेसिकली एक किस्म का समझ लें कि ब्रेकिंग ऑप्शन होती है इस गाड़ी के अंदर। तो जब आप इस गाड़ी को डिक्लाइन के अंदर चला रहे हैं, उसमें आपको इसकी ब्रेक मोड पे इसको आप एंगेज कर लीजिए ब्रेक मोड को, तो गाड़ी फ्यूल तो कंज्यूम नहीं करेगी, लेकिन इंजन ब्रेकिंग उसकी एक्टिवेट हो जाएगी। सो इस सूरत में आपको ब्रेक मोड एक्टिवेट करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें इस गाड़ी की राइट और लेफ्ट वाली फ्रंट सीट दोनों जो हैं वो हीटेड हैं, तो उनके लिए एक्टिवेशन के बटन्स आपको मिल जाते हैं। इसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल को आप यहाँ से ऑन या ऑफ करेंगे। एक और बटन है जिसमें आप इस गाड़ी का इको मोड ऑन करेंगे, और उसके साथ आपको इस गाड़ी का फुल EV मोड का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप इस गाड़ी को कंप्लीट इलेक्ट्रिकली भी चला सकते हैं। अगर मैं इस गाड़ी की सीट्स की बात करूं तो फ्रंट साइड पर आपके पास फुली लेदर सीट्स हैं, और इस गाड़ी का जो लेदर है जब आप इसको टच करते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मजे का। और आप इस गाड़ी के ऊपर जब बैठते हैं तो बड़ी एक कम्फी किस्म की फील आपको आती है, और बड़े अच्छे तरीके से इसकी सीट्स आपको ग्रिप करती हैं। लंबा स्पोर्ट बहुत मजे की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी सीट्स के अंदर आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट नहीं मिलती। आप इसको सिंपल यहाँ से आगे या पीछे इस तरीके से मूव करेंगे, और इसकी जो बैक रेस्ट है उसको भी आप आगे पीछे मैन्युअली ही एडजस्ट करेंगे। बट ये हीटेड है, तो उस सूरत में अगर आप ठंडे इलाकों में गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। उसके अलावा इंटीरियर गाड़ी का काफ़ी अच्छी हालत में है। एक प्रॉब्लम इस गाड़ी के अंदर है छोटी सी, कि इसकी फ्रंट विंड स्क्रीन जो है उसमें माइनर सा क्रैक है, तो वो आपको मैंने कहा मैं आपको वीडियो के अंदर ही बता दूं। तो अगर आप इस गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं और आप देखने के लिए आना चाहते हैं तो ये एक फॉल्ट है। उसके अलावा ये गाड़ी बहुत अच्छी हालत के अंदर है, रनिंग कंडीशन के अंदर है, और लो माइलेज है। साथ ही साथ मैं आपको इसकी प्राइस पे बता देता हूँ। इसकी आस्किंग प्राइस है 46 लाख रुपए, 4.6 मिलियन, और ये गाड़ी अवेलेबल है सेगल मोटर स्पोर्ट्स पर। तो इससे रिलेटेड अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। रूफ की बात करते चलें तो इस गाड़ी का कंप्लीट रूफ जो है ये फैब्रिक में डिजाइन हुआ है। यहाँ से आगे यहाँ तक पिलर्स के ऊपर आपके पास हार्ड प्लास्टिक है, इसके पीछे फैब्रिक स्टार्ट हो जाता है, और ये भी तकरीबन इन पिलर्स के साथ मैच करता हुआ लाइट ग्रे कलर है। तो पूरा का पूरा फैब्रिक इसी कलर के अंदर डिजाइन हुआ है। सनशेड्स के ऊपर आपके पास वैनिटी मिरर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइट नहीं है, और इस सनशेड को आप साइड पर भी मूव कर सकते हैं, जैसा कि नॉर्मल इस सेगमेंट की तमाम गाड़ियों के अंदर होता ही है, या इससे कम गाड़ियों के अंदर भी, या इससे छोटी गाड़ियों के अंदर भी।
ये वाला मिरर बिल्कुल बेसिक है, इसमें ऑटो डिमिंग वगैरह कोई भी नहीं है, ना ही ये बेजल लेस है, बिल्कुल सिंपल सा आपको मिरर मिलता है। ऊपर आपको सिंपल हैलोजन बल्ब में लाइट्स मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको इस शेड के अंदर भी मिरर का ऑप्शन दिया जाता है। तो फ्रंट साइड पर सारी की सारी यही ऑप्शंस हैं। अगर मैं इस गाड़ी के डोर की बात करता चलूं तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें इस गाड़ी का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आपको दिया जाता है। ड्राइवर विंडो ऑटो की ऑप्शन के साथ है, यानी कि एक बार आप बटन टैप करेंगे तो पूरी की पूरी विंडो ड्रॉप हो जाएगी या डाउन हो जाएगी और सिंगल टैप से ही ये ऊपर हो जाएगी, लेकिन बाकी सारी आपको बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा, उस तरीके से ओपन या क्लोज होती हैं। इसके साथ साथ विंडोज को आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। दो स्पीकर की ग्रिल्स आपको इसके डोर के ऊपर मिल जाएंगी, जिसमें ऊपर एक ट्विटर है, नीचे आपको एक स्पीकर मिल जाता है। इसके साथ साथ स्टोरेज कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर एक डिसेंट साइज का बॉटल होल्डर मौजूद है। तो अगर आप इस गाड़ी के अंदर पानी की बॉटल वगैरह रखते हैं तो वो चीज़ भी आप आराम सुकून से रख सकते हैं। प्लस इसकी ये जो गियर नॉब है, इसके बिल्कुल आगे स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं, कप होल्डर्स हैं, तो यहाँ पर भी आप अपनी स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये है जी इस गाड़ी का सारा फ्रंट इंटीरियर। और हैंड ब्रेक की बात करें तो ये इसमें बिल्कुल मैनुअल आपको मिलती है और यहाँ पीछे भी आपको इसमें एक कप होल्डर दिया जाता है। आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं और इसकी लेग स्पेस भी चेक करते हैं और रियर इंटीरियर को भी डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, रियर साइड के ऊपर आपके पास लेग स्पेस इतनी है कि 6 फीट तक का बंदा आराम सुकून से इस गाड़ी के अंदर लंबे सफर पर भी जा सकता है, 4 से 5 घंटे के सफर के अंदर। अब ये वाली सीट काफी पीछे हुई हुई है, मतलब बहुत ही ज्यादा पीछे हुई हुई है, इस वजह से यहाँ शायद आपको इतनी ज्यादा लेग स्पेस नजर ना आ रही हो। बट अगर आप इसकी जो फ्रंट वाली सीट है उसको नॉर्मल स्टैंडर्ड पोजीशन पर ले आते हैं तो फिर आपके पास रियर पैसेंजर्स के लिए अच्छी स्पेस बच जाती है। अब क्योंकि ये एक स्मॉल साइज की गाड़ी है, हैचबैक है, तो बैक साइड पर प्रैक्टिकल तरीके से सिर्फ 2 ही बंदे इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 बंदे भी बिठाना चाहते हैं तो फ्लोर इस गाड़ी का बिल्कुल फ्लैट है, तो 3 बंदे भी छोटे मोटे सफर पर इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपके पास हेडरेस्ट दी गई हैं और अगर आप इस गाड़ी के अंदर बेबी सीट माउंट करते हैं तो उसके लिए आपके पास आइसोफिक्स के चाइल्ड सीट एंकर्स भी मौजूद हैं। तो बैक साइड पर तमाम जरूरी चीजें मौजूद हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि इसकी पिछली सीट्स आराम से आप फोल्ड कर सकते हैं। तो इस पूरे पोर्शन को, जो इसकी डिग्गी वाला पोर्शन है, इसको आप एज अ कार्गो स्पेस यूज कर सकते हैं। और जब आप इसकी दोनों सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा रूम बच जाता है। आपने कोई भी बड़ा सामान, कोई भी डब्बे, कार्टन, इस तरह की कोई चीज़ें अगर रखनी है, लगेज वगैरह, तो आप आराम सुकून से इस गाड़ी के अंदर रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस आपके पास बन जाती है। हेड स्पेस की अगर बात कर ली जाए तो मेरी तकरीबन हाइट 5'8", 5'9" के करीब है और आप देख सकते हैं कि अभी भी 3 इंचेस का तकरीबन गैप बाकी है मेरे सर में और इसके रूफ में। सो आप आराम सुकून से 6 फुट तक का बंदा इस गाड़ी में बैक साइड पर बैठ सकता है। प्लस लेदर सीट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। फ्लैट वाला पोर्शन है दरमियान में, तो मिडिल पैसेंजर हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें अनकंफर्टेबल हो लंबे सफर में। खासतौर पर अगर आप 3 सुपर हेल्दी किस्म के बंदे बैक साइड पर बैठते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप स्लिम हैं, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं हैं, तो फिर आप 3 बंदे भी बैक साइड पर आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 बंदों के लिए सुपर कम्फी किस्म की स्पेस है। उसके अलावा इस ड्राइवर वाली सीट के पीछे आपके पास एक हुक मिलता है, जिसमें आप 3 केजी तक का कोई भी अपना सामान, अगर आपके पास चॉपर है, कोई भी ऐसी चीज़ है, बैग है जो कि आप नहीं चाहते कि फ्लोर के ऊपर इधर उधर घूमता फिरे, तो आप उसको यहाँ पर लटका सकते हैं और ये ऑप्शन आपको दी गई है। और इस तरफ आपके पास पॉकेट नहीं है, लेकिन दूसरी सीट के ऊपर आपके पास पॉकेट मिल जाता है। उसके अलावा आपके पास ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो थोड़ी बहुत अगर बम्पी राइड है, हाई स्पीड्स पर आप टर्न करते हैं गाड़ी को, तो पिछले पैसेंजर्स स्पोर्ट के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसकी जो पिछली हेडरेस्ट्स हैं ये एडजस्टेबल हैं, तो आप अपनी हेड की नेक की हाइट के अकॉर्डिंगली इनको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा रियर साइड पर आपको 3 पैसेंजर्स के लिए बेल्ट्स का ऑप्शन भी मिलता है, सीट बेल्ट्स का। जो 2 पैसेंजर्स के बेल्ट्स हैं वो तो आपको बिल्कुल नॉर्मल, उनके बेल्ट्स नॉर्मल स्टैंडर्ड जगहों से ही बाहर आते हैं। जो तीसरा पैसेंजर है उसके लिए बेल्ट रूफ के बिल्कुल सेंटर में से बैक साइड से बाहर आता है, तो वो वहाँ से लगाते हुए उसको एडजस्ट कर सकता है। रियर इंटीरियर के अंदर हमारे पास तकरीबन यही चीज़ें हैं। आइए अब इंजन बे की तरफ चलते हैं। सो गाइस, अगर इंजन की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको 1.5 लीटर का 1NZ इंजन मिलता है, जो कि FXE इंजन होता है, यानी कि एटकिंसन साइकिल वाला। और ये 16 वाल्व इंजन होता है, VVT-i टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है और ये एक CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको कंबाइन करके दिया जाता है। फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको आराम से 25 से 33 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। डिपेंड करता है आप इस गाड़ी को किस तरीके से ड्राइव करते हैं। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू टोयोटा एक्वा 2015 मॉडल एस पैकेज का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। सैगल मोटर्स की दोनों ब्रांचेस के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। एक ब्रांच तो सदर में है, मरी रोड के ऊपर, और दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिस पर भी आप कॉल करना चाहें इससे रिलेटेड आप मालूमात हासिल कर सकते हैं।
प्राइस की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की डिमांड है 4.6 मिलियन, 46 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें मजीद मालूमात को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।